अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 का रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि जो पूरा चैप्टर 8 सर्किल का चैप्टर था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 का रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि जो पूरा चैप्टर था हमारे पास सर्किल का चैप्टर था। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो उसका एमसीक्यूज है जो कि हम लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्किल की, जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है। और पार्ट 1 में यह है कि वो एक्स एक्सिस उसका सेंटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं। पहले हम पार्ट 1 पे काम करते हैं कि सेंटर उसका एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि हमने पढ़ी भी थी जब एक्सरसाइज 8 हम सॉल्व कर रहे थे। 8.1 हम सॉल्व कर रहे थे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। बड़ी इक्वेशन इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है कि जो पहला पॉइंट है 2, 3 लाई ऑन दिस सर्किल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूं और y की जगह पे 3 पुट करूं इक्वेशन ए में, जहां जहां x है हम पुट कर देते हैं 2, और जहां y है हम पुट कर देते हैं 3। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 टू ज़ा 4g प्लस 3 टू ज़ा 6f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 9 प्लस 4 ये हो जाएगा मेरे पास 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन में गिवन है 4, 6 लाइज ऑन दिस सर्किल या पासिंग थ्रू दिस सर्किल। तो इसको भी हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे। देन इक्वेशन ए जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 4, जहां y है हम पुट कर देंगे 6, प्लस 2g x की जगह पे 4 प्लस 2f y की जगह पे 6 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 टू ज़ा 8g, 6 टू ज़ा 12f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 52 प्लस 8g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो तीसरी कंडीशन हमें गिवन है, जो कि पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का, कि इसका सेंटर है एक्स एक्सिस पे। तो स्टूडेंट सेंटर एक्स एक्सिस पे होने का मतलब ये है कि मेरे पास सेंटर बेसिकली होता क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए जब हम सेंटर निकालते हैं तो वो होता है -g, -f। तो क्वेश्चन में हमें सेंटर गिवन है कि एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर है। एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इसमें y की वैल्यू तो 0 होगी। तो इसका मतलब ये है कि -g जो दूसरा y है या -f होता है, लेकिन मेरे पास जब सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है y 0 होगा। राइट। अब ये जो मेरे पास f की वैल्यू 0 आई है, f इज इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि सेंटर उसका एक्स एक्सिस पे है। जब इसके लिए काम करेंगे तो g इक्वल्स टू 0 पे काम करेंगे। तो f इज इक्वल्स टू 0 इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन ए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब ये पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में ये हो जाएगा 13 प्लस 4g, f की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जब दूसरी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 52 प्लस 8g प्लस c इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि f तो खत्म हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊं इन दोनों इक्वेशंस को, तो सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद c से c कैंसिल आउट हुआ। 13 माइनस 52 ये हो जाएगा -39, 4g माइनस 8g ये हो जाएगा -4g इज इक्वल्स टू 0।
तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -39, उस साइड पे आके +39 होगा, और ये -4 नीचे आके जब डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाई -4, तो जी की वैल्यू आ जाएगी -39/4। तो जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, एफ की वैल्यू 0 आ गई है। अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई है जो कि होगी सी की। तो इसको उठाते हैं हम एफ और जी की वैल्यू को, और इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या कहती है? 13 + 4g, 4g की जगह पे आ जाएगा -39/4। एफ तो है ही 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हो जाएगा 13, 4 से 4 कैंसिल होके सिर्फ -39 रह गया, सी इज इक्वल्स टू 0। तो -26 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो सी की वैल्यू आ गई प्लस का 26। तो मेरे पास यहाँ पे सी की वैल्यू भी आ गई। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए होती है तो बेसिकली आपको यही तीन वैल्यूज चाहिए, एफ, जी और सी की। ये सारी वैल्यूज उठाइए, पुट एफ, जी, सी, और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर ए में। तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या हो जाएगी? अब ये x² + y² तो एज इट इज रहेगा। जी की जगह पे जी की वैल्यू डाल दीजिए जो कि आई है हमारे पास -39/4 x। एफ की जगह पे 0 डाल देंगे तो पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, सी की जगह पे 26 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x² + y², 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये जाएगा -39/2x + 26 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा 2x² + 2y² -39x, 26 2 ज़ा 52 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल जो क्वेश्चन में हमसे पूछी थी, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, तो हमने वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। राइट, तो ये हमने इसका पार्ट 1 किया है। अब पार्ट 2 के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है कि सेंटर ऑन वाई एक्सिस है। सेंटर ऑन वाई एक्सिस का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो अभी भी सर्किल के ही पॉइंट्स हैं। बस यहाँ से सेंटर से अपना काम हम दोबारा शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑन वाई एक्सिस, अब हम पार्ट 2 यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सेंटर ऑन वाई एक्सिस का मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी और f की वैल्यू रहेगी, यानी कि g इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो g इज इक्वल्स टू 0 है उसको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट करेंगे। पुट g इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में जब g इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? 13 + 6f + c इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन ये लिखी हुई है तो ये हो जाएगी 52 + 12f + c इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करवाइए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 13 - 52 इज -39, 6 - 12 इज -6f इज इक्वल्स टू 0। तो f की वैल्यू मेरी आ जाएगी -39/6। अब ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो f की वैल्यू मेरे पास आ गई -13/2। अब ये जो f की वैल्यू आई है और g की वैल्यू भी आई है, इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हम c की वैल्यू भी निकाल सकें। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद 13 + 4g, g तो 0 है तो ये तो खत्म हो गया, +6 f की जगह पे आ जाएगा -13/2 + c इज इक्वल्स टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो जगह 13, 13 3 ज़ा 39 + c इज इक्वल्स टू 0। 13 - 39 ये हो जाएगा -26, इस साइड पे लाके प्लस का 26, तो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 26। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन ए क्या कहती है कि x² + y² + 2g, g तो 0 है खत्म हो गया। f क्या कहता है? -13/2y, और c की वैल्यू है 26 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ
तो इक्वेशन आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, यानी कि हमने वो इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर ली है जो कि गिवन पॉइंट से पास हो रही है और इसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो ये हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है और इसका सेंटर वाई एक्सिस पे है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 8 का। और इसमें जो एक इक्वेशन हमें गिवन है और इक्वेशन गिवन है और इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है, राइट। टेंजेंट की इक्वेशन है सर्किल के टेंजेंट की जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल। यानी कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो बेसिकली दिस इज द सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, यानी कि ये इसका सेंटर है जो कि ओरिजिन पे है और इसका नाम है 0,0। और जो इक्वेशन टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो सर्किल के एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है इस तरह से, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो इस लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है जो कि नॉर्मल है सर्किल के। नॉर्मल का मतलब ये है कि टेंजेंट से 90 का एंगल बनाते हुए जा रही है और सेंटर को टच करती हुई जाती है नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं, और काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में से हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 10। इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो m इज द स्लोप। जब मैं इसको कंपेयर करवा रही हूँ तो जो स्लोप मेरे पास आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं m1 कह रही हूँ, वो आ जाएगा √3, राइट। अब m1 तो मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे स्लोप चाहिए, किस लाइन का, नॉर्मल लाइन का स्लोप चाहिए ताकि मैं उसकी इक्वेशन बना सकूं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, अब परपेंडिकुलर लाइन है दोनों, यानी कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, सो देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो m2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी कि आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि -1/√3। तो स्लोप की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, यानी कि जिसकी मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, उसका स्लोप भी मेरे पास आ गया और उसका पॉइंट भी हमें गिवन था जो कि ओरिजिन का पॉइंट था, क्योंकि ये जो नॉर्मल लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है जो कि सेंटर है। तो पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2x माइनस x1। अब x1 y1 तो जीरो है क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास ओरिजिन का है। m2 की वैल्यू है -1/√3, x1 भी जीरो हो जाएगा। तो √3 जब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल्स टू -x। तो x को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो ये इक्वेशन मैंने डेवलप कर ली है जो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, जिसकी टेंजेंट की हमें इक्वेशन गिवन थी। हमने उस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल के नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन बना ली है, राइट। क्योंकि नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से पास होगी और सेंटर हमें गिवन था ओरिजिन, हमने उसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट कर ली है। स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक सर्किल गिवन है और एक सर्किल गिवन है और एक लाइन भी गिवन है, और लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप कंडीशन निकालें कि लाइन जो है वो इस सर्किल पे टेंजेंट हो या सीकेंट हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने y की वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। हमने y की इक्वेशन बना लेनी है -x प्लस के हो जाएगा। अब इस y को, इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे हम y की जगह पे पुट कर देते हैं -x+k प्लस 2x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x-3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो 2x प्लस 2 के साथ x कॉमन आ जाएगा, प्लस k² - 3 इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहां से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल हो जाए 0 के। तो b² - 4ac, यहाँ से ये a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो b² क्या है, 2k प्लस 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है k² - 3, और ये 0 के इक्वल आएगी तो कंडीशन टेंजेंसी की इक्वेशन आएगी। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, a² यानी कि 4k², 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8k प्लस 2 × 2 = 4, और हो जाएगा 4 × 2 = 8k² माइनस माइनस प्लस 4 × 2 × 3 = 24। 4 - 8 is -4k² प्लस 8k प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। -4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा k² -2k, और यहाँ से आ जाएगा -7, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो इक्वेशन आ जाएगी k² - 2k -7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड आउट कर लें। रूट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इस पे। तो k इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसके जरिए से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट हो जाएंगे। इसमें आपको ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। a की वैल्यू इसमें है 1, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -7। तो k के मेरे पास जो रूट्स आ जाएंगे वो आएंगे 1 + -2 √2। तो ये मेरे पास अगर k की वैल्यू आ जाती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट। अब मुझे कंडीशन ऑफ सीकेंसी निकालनी है। तो कंडीशन ऑफ सीकेंसी के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ये b² - 4ac जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और b² - 4ac क्या है, k² - 2k - 7 शुड ग्रेटर देन 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ सीकेंसी। इसको भी अगर आप रूट्स निकालना चाहें तो निकाल लें, वरना यहीं पे स्टॉप करना चाहें तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ सीकेंसी एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने चैप्टर 8 का रिव्यू कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।